Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़ीशान अली। तो हमने जो है बेसिक मैथ जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। कुछ टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं और अब जो है हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का टॉपिक जो है वो हम कर रहे थे। तो उसके फर्स्ट लेसन में मैंने आपको कुछ थ्योरी और उसके कंसेप्ट या फार्मूलाज वगैरह जो है आपको बताए थे। तो उसके बाद जो है हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं विद सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको शेयर किए हैं, जो कि आपको पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज भी इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमने सोल्व करना है, जो कि आपको पीपीएससी के पास पेपर में आया हुआ है। तो ये किसी ने मुझे कहा था कि सर सोल्व करते हैं, मैंने कहा चलो टाइम निकालता हूँ और सोल्व कर देता हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है, इसमें वो कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होती है। एवरेज होता है मीन या अरिथमेटिक मीन। अगर आपके पास फर्ज करें दो वैल्यूज हैं, वन और कोई भी वैल्यू दूसरी ले लें टू, ठीक है। वन और टू दो वैल्यूज हैं। अगर आपसे कोई कहे कि इसकी एवरेज निकालो, तो आपने क्या करना है, 1 + 2 करना है, उसे डिवाइड करना है 2 पे। दो वैल्यूज है ना, इसलिए हम 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर तीन वैल्यूज हो तो 3 पे डिवाइड करेंगे, उनको प्लस करके, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो एवरेज होती है, ठीक है। एवरेज इसको कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, उम्र जो है ए एंड बी की, उनकी एवरेज जो है वो 30 ईयर्स है। ए एंड बी की एज का 30 ईयर्स, मतलब जो उनकी एवरेज एज जो आ रही है वो है, एजेस का एवरेज है कितना, 30 ईयर्स। तो अगर हम इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखें तो वो हमसे कह रहा है कि A+B डिवाइड टू। टू वैल्यूज है ना, मतलब दो की उम्र हैं, तो इसलिए टू पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो उनकी एवरेज एज आ रही थी वो कितनी आ रही है, 30, ठीक है। अगर हम इसको मजीद सोल्व करें, तो अगर हमने इसको मजीद सोल्व करें तो हमारे पास जो है ये टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 60, ठीक है। और ये हो जाएगा A+B, ठीक है। अगर हम इसको मजीद सोल्व करें तो ए की वैल्यू अगर हमने निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, बी को उधर जाके माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 60 - बी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें, वो क्या कह रहा है, डेट ऑफ बी एंड सी इज 32 ईयर्स। जो बी और सी की जो एज है उनकी एवरेज क्या आ रही है, 32 ईयर्स। तो इनको भी हमने सेम जो है सोल्व करना है, B+C डिवाइडेड बाय टू। टू की वैल्यूज है इसलिए हमने दो पे डिवाइड करना है। एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर्स होते हैं उस पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 32 जो है उनकी एवरेज आ रही थी। B+C डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो हम इसको भी अगर सोल्व करें तो आपके पास जो है 32, टू जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, B+C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64। दो दूनी चार और दो तिया 6। अगर हमने B की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास 64 - C, तो ये अब B के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको क्या इक्वेशन का नाम देंगे,
इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम पुट करेंगे ए की इक्वेशन में, तो हमारे पास किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? ए इज इक्वल टू, क्या था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ए इज इक्वल टू 60 माइनस बी। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 64 माइनस सी। तो 60 माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, 64 और माइनस सी आ जाएगा। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अगर माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 4 और माइनस का 3। लेकिन ये हमारे पास ब्रैकेट में था, ठीक है। बी की जगह पे हम जो है वो ब्रैकेट डाल रहे हैं, तो ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, सी जो है हमारे पास प्लस का आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, ए की। ठीक है, अब इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, एवरेज एज ऑफ सी एंड ए इज 34 ईयर्स। जो सी एंड ए की जो है एवरेज, वो कितनी है, 34 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, ए सी प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 34 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी इसी तरह हम सोल्व करेंगे। आपके पास सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो ये हो जाएगा 68। अगर हमने यहां से c की वैल्यू निकाली, a की तो हमने निकाल ली है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, c की वैल्यू यहां से निकालेंगे। ठीक है, तो 68, a उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 68 माइनस a हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, या c की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम, हमसे वो पूछ क्या रहा है, द एज ऑफ सी निकालनी है हमने। ठीक है, जो एज है किसकी, सी की, वो हमने निकालनी है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखो, हमारे पास यहाँ पर दो है, सी और ए है, बी यहाँ पर नहीं है, बी को हम अभी छोड़ रहे हैं। तो हमसे उसने सी की एज पूछी है, तो हम क्या करेंगे, सी की एज निकालने के लिए 68 माइनस ए की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, -4 -4 और प्लस का सी। ये वाली इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर 3 निकाली थी। ठीक है, अब यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो हमारे पास सी की एज आ जाएगी। कैसे, 68 वैसे आ जाएगा, ये माइनस माइनस जमा होता है, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, और माइनस जमा माइनस, तो ये सी का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 68 + 4 करें, तो हमारे पास
68 और 68, 9, 70, 71, 72 आ जाएगा। सी की 72, सी इज इक्वल टू 72 माइनस सी। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास c इज इक्वल टू 72 माइनस सी आ गया। तो अगर हम c, ये इसको भी इधर ले आए तो ये प्लस का हो जाएगा c। ठीक है, c प्लस सी इज इक्वल टू 72। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 72। अब ये 2 जो है c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो 2 तिया 6 और 2 छके 12। तो आपके पास c की एज जो है वो 36 आ जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें वो कह रहा था कि एवरेज ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर। हमने क्या किया, जब ए प्लस बी की वो बात कर रहा था कि एवरेज की ए और बी की एवरेज एज जो है वो आ रही थी 30 ईयर। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 30 आ गया। तो इसको अगर हम सोल्व करें ए के लिए तो 60 माइनस बी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में वो कह रहा था कि बी एंड सी की जो है वो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32 ईयर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी की वैल्यू निकाली तो हमारे पास 64 माइनस सी आ गई, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अब वो फिर हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 60 माइनस बी। तो यहां से फिर हमने क्या किया, 60 माइनस 64, यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसमें हमने जो है b की वैल्यू ये जो हमने निकाली इसको हमने पुट किया और हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई, -4 प्लस सी, a की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया, वो कह रहा था कि जो C और A की एज है वो 34 ईयर्स एवरेज एज है। तो हमने क्या किया, C प्लस ए डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास 34 आ गया। तो इसको जब मजीद हमने सोल्व किया तो C की वैल्यू आ गई 68 माइनस ए। तो हमारे पास ये इक्वेशन 4 आ गई। हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो हमारे पास C की वैल्यू आ गई 36। तो हमारे पास एवरेज जो एज मतलब एज ऑफ ए सी है वो 36 है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बेल आइकन पर लाजमी जो है प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.